अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जो जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने लगे हैं वो है जी ब्रिटिश किंग। क्या है जी? ब्रिटिश की बरतानवी बादशाहत। बरतानवी बादशाहत के मतलब आज हम डिस्कस करेंगे। इसका यह है कि जी जो स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वो अगर कोई ऐसे किसी कॉम्पिटेंट एग्ज़ाम के अंदर बैठे हुए हैं, उसका सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। इनका इल्म होना हमारे लिए ज़रूरी है। जो भी बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा पीपीएससी के थ्रू कोई भी पेपर दे रहा है, मजिस्ट्रेट का है या फिर वो तहसीलदार का पेपर है या कोई इस तरह का पेपर है जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो उन लोगों के लिए इन टॉपिक्स को समझना नहायत ही ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इनको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए उन इनको समझना फिर हर बंदे के बस की बात नहीं होती। तो इसलिए मैं आप लोगों को इन वेरी सिंपल वे के अंदर आपको समझाऊँगा और इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आएगी, क्योंकि कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो समझ में नहीं आती। तो ये एक सिंपल चीज़ है, बट इसको समझना पड़ता है। इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको अभी डिस्कस करके बताता हूँ। तो आपके जो ये इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएँगे और ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो इसके अंदर आपके एमसीक्यूज़ वगैरह भी क्लियर हो जाएँगे, करंट अफ़ेयर्स की जो बातें हैं जो इसके मतलब सवालात पूछे जा सकते हैं वो भी क्लियर हो जाएँगे। और अगर आपके पास थ्योरी है कोई इसको डिस्कस करने के लिए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो भी नहायत अहम है और उनके लिए ज़रूरी है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं जी ब्रिटिश किंगशिप के हवाले से। इसका आगाज़ जो होता है वो कब होता है? ब्रिटिश किंग्स इसका बादशाहत का जो आगाज़ है जी वो 5वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में इसका जो आगाज़ होता है। जो 5वीं सदी है उसके आगाज़ में मोनार्की का सिस्टम जो अमल में आता है। मोनार्की मतलब बादशाहत का जो अमल है वो कब आया? 5वीं सदी के अंदर। और जो ये दायरा है जी बादशाहत का दायरा आज भी उसी तरह मौजूद है। उसी तरह जिस तरह ये स्टार्ट हुआ था बादशाहत का निज़ाम, आज भी बरतानिया के अंदर ये बादशाहत का निज़ाम उसी तरह मौजूद है, क्योंकि इसमें क्या होता है जी जो बादशाह होता है वो किसी भी ममलिकत का मुल्क का सरबराह होता है, ठीक है? वहाँ की हुकूमत का सरबराह होता है और वहाँ की ममलिकत का भी सरबराह होता है और तमाम तर जो इंतज़ामी अमूर होते हैं इसी के हुक्म से तय पाते हैं। इन इसमें तमाम जो कवानीन होते हैं, कवानीन की मंजूरी भी बादशाह करता है और उन कवानीन की खिलाफ वर्जी जो करते हैं उनको सज़ा या माफ़ करना या सज़ा देना वो भी किसका काम होता है जी? बादशाह होता है। इसमें ये होता है कि एग्ज़ेक्टिव जो अमला होती है वो हिकाम जारी करती है और जो अदलिया होती है वो क्या? जुडिशरी जो होती है वो बादशाह की तरफ से इंसाफ़ फ़राहम करती है। लेकिन इन सबको ऑपरेट कौन करता है जी? बादशाह कर रहा होता है। ठीक है? उसके बाद अगर बात करें तो जो है हमारे पास हमने फ़र्क बयान करना है। ये थोड़ा-सा एक रिव्यू था बादशाह का। इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल ऑपोज़िट होने वाली हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ताज की। बादशाह और ताज में क्या फ़र्क है? तो यहाँ पर ताज की जो वज़ाहत करना या तारीफ़ करना वो ज़रा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस बारे में जो पहले बयान किया है मैंने आपको बताया कि तमाम जो इख्तियारात होते हैं इंतज़ामी, कानून बनाना, ममलिकत का सरबराह और हुकूमत का सरबराह वो कौन है जी हमारे पास? बादशाह होता है। ठीक है? ऐसे ही मैंने पहले बयान किया। तो यहाँ पे अब आपको इसकी तारीफ़ बताना ज़रा मुश्किल हो सकता है, समझाना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो ताज होता है वो अभी हमारे जो मौजूदा वक़्त है ना, मौजूदा जो दौर चल रहा है, उसकी पैदावार है। ताज हमारे वक़्त की क्या है? ज़रूरत है। चूँकि मैंने पहले कहा कि जो ताज होता था ना, बादशाह उसके पास इख्तियार आए, तो इसका मतलब ये है कि ताज और बादशाह में कोई फ़र्क नहीं था। पहले दौर की बात करें तो बादशाह और ताज के अंदर कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन अगर अब जो मौजूदा दौर की बात करें तो जो हमारा बादशाह है जी, वो सिर्फ़ रस्मी रह गया है। उसके पास जितने भी इख्तियारात हैं जो मैंने आपको बताए, इंसाफ़ फ़राहम करना, सज़ा देना, कानून साज़ी, ये वो सारे मामलात जितने भी इख्तियारात मैंने थोड़े बहुत आपको बताए, वो महज़ क्या हैं, बादशाह के पास रस्मी हैं, ठीक है? बराए नाम है उनके पास, लेकिन
इसको असल में जो ऑपरेट करता है वो कौन होता है जी? ताज होता है। कौन होता है जी? ताज होता है। वो जो बादशाह होता है, पहले दौर के अंदर वो आमला का, ममलिकत का, हुकूमत का, अदलिया का, हर चीज़ का क्या होता है जी? सरबराह होता है। लेकिन वक़्त की ज़रूरत ने इसको क्या कर दिया, जो बाइख्तियार अदारे बन गए, अदलिया, मुकन्ना और आमला, अब वो मौजूद हैं। वो एक बाइख्तियार अदारे हैं, तो वो अपने जो इख्तियारात है ख़ुद इस्तेमाल करते हैं। अब वो इख्तियारात बादशाह के पास नहीं रह गया, बादशाह के पास वो इख्तियारात सिर्फ़ रस्मी रह गए हैं। अब ये बादशाह और क्राउन जो है, किंग और क्राउन, ये दो मुख्तलिफ अदारे हैं। ताज की बात करें तो ताज की तारीफ़ ये है जी, ताज वो इदारा है, तारीफ़ आप लिख सकते हैं, ताज वो इदारा है जिसको तमाम रात और इख्तियारात हासिल हो गए हैं जो किसी ज़माने में बादशाह के पास होते थे। अब आप मेरी बात को कुछ अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि अब ताज की तारीफ़ क्या है जी? ताज की तारीफ़ ये, ताज वो इदारा है जिसके पास तमाम मरात और इख्तियारात हों जो किसी ज़माने में बादशाह के पास होते थे। वही इख्तियारात, वही मरात जो किसी बादशाह के पास होते थे किसी ज़माने के अंदर, वो अब जिस अदारे के पास है ना, वो कौन है? ताज है। वो कौन है? क्राउन है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बादशाह और क्राउन की आपको समझ आ गई होगी। ठीक है? उसके बाद हम पढ़ते हैं जी, रूल्स ऑफ सक्सेशन एंड रॉयल प्रोगेक्टिव्स। असूल जानशीनी और शाही मुराद। असूल जानशीनी और शाही मुराद के मतलब, ये जो तख्त होता है, जो तख्त नशीनी होती है, इसका असूल कौन से हैं, इस तख्त पे कौन बैठ सकता है, कौन हुकूमत कर सकता है, और इनकी मुराद क्या है, वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं जी इनके असूल जानशीनी की और शाही मुराद की। तो अगर इनकी बात करें तो जो मलका मैरी थी, क्वीन मैरी, उसके बाद जो पार्लियामेंट के कानून जानशीनी 1701 में मंजूर किया गया, जिसमें ये फैसला किया गया था, क्वीन किसकी वफ़ात के बाद? क्वीन मैरी। क्वीन मैरी की वफ़ात के बाद, क्वीन मैरी। अच्छा जी, क्वीन मैरी की वफ़ात के बाद ये मतलब किया गया, एक फ़ैसला किया गया, जिस फ़ैसले में 1701 में ये फ़ैसला किया गया, और उस फ़ैसले में ये कहा गया कि जो तख्त का हक़ है किन लोगों को हो सकता है। उसमें फ़ैसला ये हुआ, जो तख्त का हक़ है उसमें एक तो जो प्रोटेस्टेंट होते हैं, अकीदा रखने वाले लोग, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आते हैं वारिस, जो उस मतलब ख़ानदान के जो वारिस होते हैं, वो इस तख्त पे बैठ सकते हैं। अब उनमें वारिस के अंदर या तो प्रोटेस्टेंट अक़ीदा रखने वाले लोग हैं, या फिर वो वारिस हैं। अब वारिस कौन है? या तो जो बादशाह गुज़रा, अगर वो वफ़ात पा गया है, फ़ौत हो चुका है, वो जो गुज़रा, उसके बाद उसका सबसे पहले किसका हक़ है जी? बड़े बेटे का। उसके बाद तरतीब के साथ-साथ छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह तरतीब चलती है। अगर औलाद उनका बेटा, मतलब बेटा है, बेटियाँ हैं, बेटा नहीं है, तो सबसे पहले बड़ी लड़की, उसके बाद छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। अगर ना बेटा ना बेटी हैं, तो उस सूरत में क्या हो सकता है? उस सूरत में ये है जी, उस सूरत में छोटा भाई, जो बादशाह का छोटा भाई है, वो इख्तियारात का मालिक है। वहाँ की बादशाहत का, तख्त नशीनी का मालिक उसका छोटा भाई हो सकता है। ठीक है? अगर कोई वारिस मौजूद नहीं, अगर ये भी सूरत हो सकती है ना कि जो बादशाह गुज़रा है, उसका कोई वारिस मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में फिर क्या होता है जी, जो पार्लियामेंट होती है वहाँ की, वो फ़ैसला करती है। तो वहाँ पे फिर वो जो शराइत होती हैं, लागू होती हैं कि प्रोटेस्टेंट अक़ीदा रखने वाले लोग हों या वारिस। वारिस नहीं है तो अब वो जो अक़ीदा रखने वाले लोग हैं, उनमें से किसी को बादशाहत पे बिठाया जाए। इस तरह फिर ये पता चलता है कि जो वहाँ पे बादशाहत के लिए, जहाँ वहाँ के जो अक़ीदा रखते हैं, रोमन कैथोलिक या दीगर मज़हबी फ़िरक़ों के लोग होते हैं, वो बादशाहत के लिए अहल नहीं हैं। सिर्फ़ कौन है? वारिस हैं या प्रोटेस्टेंट का अक़ीदा रखने वाले लोग हैं। हाँ, अगर एक सूरत और होती है, अगर आप कहें कि जी अगर बादशाह के बच्चा है, लेकिन बच्चे की उम्र क्या है जी? 18 साल से कम है, क्योंकि ये भी एक उनकी शर्त होती है कि उम्र क्या होनी चाहिए? 18 साल होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर क्या होता है, वहाँ पे एक निगरान मुकर्रर किया जाता है, और फिर वो निगरान उन चीज़ों को देखता है, और जब तक कि वो जो शहज़ादा होता है, किंग होता है,
वो 18 साल का नहीं हो जाता, तब तक फिर कौन देखता है? जो अतालिक मुकर्रर करते हैं, निगरान को मुकर्रर करते हैं, फिर वो इन चीज़ों को देखता है। ठीक है? वहाँ के जो भी इंतज़ामात होते हैं या जो भी इख्तियारात बादशाह के पास होते हैं, उनको फिर कौन देखता है? निगरान देखता है। जैसा कि आप कह सकते हैं कि जॉर्ज पंजम और जॉर्ज हफ्तम के दौर में अतालिक मुकर्रर किए गए थे। तो इनका जो तालिक होता है ना, जो निगरान मुकर्रर करना होता है, उसका भी तल्लुक किसमें होना चाहिए? शाही ख़ानदान से होना चाहिए। उसी ख़ानदान का जो निगरान मुकर्रर होगा, वो भी इस चीज़ को वाज़ह रखा जाता है कि वो भी शाही ख़ानदान से हो। बादशाह जो गुज़रा है उसी के ख़ानदान से हो, चाहे वो नज़दीक का हो चाहे दूर का हो, ये चीज़ मायने नहीं रखती, लेकिन ख़ानदान से होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो हक़ उसका होगा जो ज़्यादा करीब का होगा। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर इसका ये होता है, इसमें जो बादशाह का वारिस होता है वो जो रोमन कैथोलिक हैं, वहाँ के फ़िरका जो दीगर फ़िरके रखने वाले लोग हैं या रोमन कैथोलिक हैं, उनकी उनकी तरफ क्या वो शादी नहीं कर सकता। दूसरे किसी मज़हब के अंदर वो शादी नहीं कर सकता। अगर वो प्रोटेस्टेंट है तो उसी में शादी करेगा, शाही ख़ानदान से है तो या वो प्रोटेस्टेंट में कर सकता है या वो फिर शाही ख़ानदान से करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा? बादशाहत को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तख्त को गुड बाय कहना पड़ेगा, अगर वो ऐसा करता है। इस तरह का एक वाक़या होता है जिस तरह एडवर्ड जो हफ्तम था, उसने मिसेज़ सिम्पसन 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 एक लड़की थी जो कि कैथोलिक रोमन कैथोलिक के फ़िरके से ताल्लुक़ रखती थी, मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी। तो एडवर्ड हफ्तम ने क्या किया था, उससे शादी की थी। तो शादी करने की सूरत में उसे क्या करना पड़ा था फिर? अपना जो तख़्त है वो छोड़ना पड़ा था। ठीक है? तो ये थे कुछ इसके असूल है जानशीनी। ठीक है? और इसमें एक और चीज़ होती है, जो वारिस होता है वो एक तो वो मतलब शादी नहीं कर सकता दूसरे फ़िरके में, और एक 25 साल से पहले शादी करने की भी ममानत है। 25 साल तक वो 25 साल से पहले वो 18 साल की उम्र में वो तख्त नशीन हुआ, और उसके बाद वो शादी कब तक नहीं कर सकता? 25 साल तक। देन हम कह सकते हैं कि 7 साल वो शादी नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो फिर भी इस सूरत में उसको क्या कर दिया जाएगा? तख़्त से उतार दिया जाएगा। अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल उसे अगर शादी करनी है तो उसे फिर क्या करना होगा? उसे बादशाह से जो बात मतलब वहाँ की पार्लियामेंट है या वहाँ के बादशाह है, तो